everyone, today we will talk about why women are facing hair fall during weight loss. बहुत सारे वुमेन्स वेट लॉस के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल क्यों फेस करती हैं। इवन बहुत सारे लेडीज़ की इंक्वायरी आती है कि जब भी हम लोगों ने वेट लॉस किया है या वेट लॉस पहले भी प्लान लिया है या किया है, उसके कारण हमारा वेट लॉस के साथ साथ में हमारा हेयर फॉल होना क्यों स्टार्ट हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारा हेयर ग्रोथ प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, हमारे हेयर्स पतले हो जाते हैं। सो उसके क्या रीजंस होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हो। आज मैं जो बात करूँगी वो बात करूँगी परमानेंट सोल्यूशन की। ये ओके, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, उसके रीजंस की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उसको परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हो अपने हेयर फॉल में होने वाली प्रॉब्लम्स को। आपने सबसे पहले देखना है कि उसका रीज़न क्या है, फिर उसके बाद आप बात करें कि आप उसको कैसे क्योर कर सकते हो, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। 75 to 80% वुमेन्स जो होती हैं जब वो वेट लॉस करती हैं तो इंस्टेंट वेट लॉस करती हैं स्पेशली, तो उनका जो हेयर फॉल का जो साइकिल होता है पूरा गड़बड़ा जाता है। इट्स मीन उनका हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हेयर का भी एक साइकिल होता है जो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। बट अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप उस साइकिल को कंट्रोल में कर सकते हो और अपने हेयर को अगेन ग्रोथ कर सकते हो। 4 स्टेजेस होते हैं हेयर ग्रोथ के, और हेयर साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। 70 to 80% जो होती है वो हेयर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं ग्रोथ स्टेज पे। 10 to 15% जो हेयर्स हमारे होते हैं वो होते हैं स्टैग्नेंट स्टेज पे, मतलब ना तो वो ग्रोथ करते हैं ना तो लाइक उनका फॉल होता है, एक स्टैग्नेंट स्टेज पे वो रहते हैं। एंड बहुत सारे लेडीज़ जो स्ट्रेस लेवल जिनका बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं स्ट्रेस लेवल की वजह से, अपना फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उनका ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। एंड 30 to 50% उनके जो हेयर्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाते हैं एक टाइम पे, और वो ना तो ग्रोथ कर पाते हैं ना उनका लाइक बोल सकते हैं कि एक टाइम पे आके ऐसा होता है ना तो प्रॉपर ग्रोथ होता है, ना हेयर फॉल होता है, ना लेंथ बढ़ती है, बस जो हेयर्स होते हैं वो उनके थिन होते जाते हैं। देन जो 4th स्टेज होता है उसमें 50% वो आपको 2 से 3 महीने के बाद एकदम से रिसेंटली आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तब आपको नहीं पता चलता ये क्यों हो रहा है। तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, बट वो फिर भी स्टॉप नहीं होता है। 50% जब आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी टाइम से वो साइकिल चल रहा होता है, बट हमें जब बहुत ज़्यादा लॉस होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल नहीं वो हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, तब हमें पता चलता है एक टाइम पे आके कि अभी हमारा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया है। वो क्यों होता है? अगर आप बहुत इंस्टेंटली वेट लॉस करते हो तो आपका ये साइकिल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। फैट डाइट करोगे या फिर ऐसे डाइट करोगे जिसमें आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, सो उस रीजंस की वजह से ये हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, जिससे हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल और हेयर लॉस में बहुत फ़र्क होता है। जो हेयर फॉल होता है वो अगेन से ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं, बट अगर हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं वो अगेन से ग्रोथ नहीं होता। बट ये जो साइकिल होता है 4 स्टेजेस का वो टेम्पररी होता है, उसको हम बोलते हैं टैलोजिन एफ्लूवियम। ओके, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम उस टाइम पे अपनी जो रूटीन है, अपनी जो हमारा बॉडी का जो हमने बहुत सारे चीज़ों की वजह से अपना वेट लॉस किया है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट डाइट करते हो, अगर आप स्टिक डाइट करते हो, इंस्टेंटली वेट लॉस करते हो, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा। बट अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेके वो चीज़ करोगे, अगर आपको वेट लॉस भी करना है, फैट लॉस भी करना है, तो आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेके अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले आप उसको क्योर कैसे कर सकते हो?
फोकस करो आप ऐसी डाइट पे जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। आपकी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन में अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सप्लीमेंट्स ले लें, नहीं, आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं आप वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करो, जैसे कि हमारे लेंटिल्स, लेग्यूम्स, बीन्स, एग्स, टोफू, पनीर, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, वो आपकी डाइट में आपको प्रॉपरली आपको लेने हैं ईच मील में। ओके, सो 0.6 से अगर आप बिगनर हो तो 0.6 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हो। सो धीरे धीरे 0.7 अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ाओ और धीरे धीरे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी के हिसाब से आप अपनी डाइट में लेना शुरू करो, ताकि आपकी डाइट को प्रॉपरली, आपकी बॉडी को प्रॉपरली प्रोटीन मिल सके। अगर आप अपनी प्रोटीन रिच डाइट लेते हो तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में जिंक, विटामिन रिच फूड, विटामिन डी, सनलाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी वुमेन की बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगर वुमेन की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। आयरन, उसके अलावा विटामिन ए अपनी डाइट में लें, विटामिन B12 भी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स के थ्रू हम ले सकते हैं, बट अगर जब तक आप फूड आइटम्स नहीं लोगे तब तक आप सप्लीमेंट्स अगर आप में, बट मेन सोर्स जो है हमारा फूड है उसको अपनी डाइट में आप लोग ऐड ऑन करो। अगर फिर भी आपकी जो डेफिशिएंसी वो पूरी नहीं हो रही है देन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने सप्लीमेंट्स अपने रूटीन में ला सकते हो। बट वो आप ट्राई करो कि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं फूड के, जिससे हमें सारे अपने विटामिन मिनरल्स मिल सके, आप उनको अपनी डाइट में ऐड ऑन करो। कभी भी अपनी फास्ट वेट लॉस वाली डाइट पे मत जाओ, फैट डाइट्स पे मत जाओ, उसके कारण आपके बॉडी को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपका सिर्फ वेट लॉस होगा बट आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपका हेयर फॉल होगा, और उस टाइम पे पता नहीं चलता है। वो 3 to 4 मंथ्स के बाद उसके रीजंस आपको पता चलते हैं जब आपके वो सामने आते हैं। हेल्दी फूड पे आपको फोकस करना है, हेल्दी डाइट को आपको लेना है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल सके, प्रोबायोटिक मिल सके, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रह सके। आपकी डाइट में प्रॉपर कार्ब्स, आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रेस हो, फिजिकली स्ट्रेस हो, वर्कआउट भी उतना ही करो जितना आपकी बॉडी सहन कर सके। जितनी आपको कैलोरीज को बर्न करना है उतना ही आप वर्कआउट करो। 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एक हेल्थीस्ट बॉडी बन सके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने वेट लॉस के साथ साथ अपने हेयर वेट लॉस भी उससे आपका बहुत अच्छे से होगा। और फोकस करो फैट लॉस आपका हो, और आपका जो हेयर फॉल होना की स्टेज शुरू हो गई है वो भी आपका हेयर फॉल होना स्टॉप हो जाएगा। बहुत सारी लेडीज़ जो ऐसा होती हैं, आपने देखा होगा कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी उनका हेयर फॉल होना बहुत स्टार्ट हो जाता है, या फिर एक ये सब स्टेजेस जो होती है वो टेम्पररी होती है। अगर हम प्रॉपरली उस पर फोकस करें, ध्यान दें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी को दें तो आपका उस हेयर फॉल को आप लोग स्टॉप कर सकते हो। काफ़ी सारी सर्जरीज के बाद भी हेयर फॉल होता है, या फिर हम पिल्स लेते हैं उसके कारण भी हेयर फॉल, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है। बट ये सारी चीज़ें परमानेंट होती हैं। अगर आप अपने बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हो तो आपका वो हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है और आपका हेयर ग्रोथ का साइकिल बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइल्ड शैम्पू को यूज़ करें, घर में बनाया हुआ इन्फ्यूज्ड ऑयल को यूज़ करें जो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने हेयर्स को कॉम्ब करना, अपने जितने भी आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हो अपने हेयर्स के लिए उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे प्रोडक्ट्स, आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी एसेसरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद जब आप रात को सोने से पहले हल्के हल्के हाथों से अपने हेयर्स पे मसाज भी दें, अगर आपको ऑयलिंग नहीं भी करनी है फिर भी, ताकि उसका जो ग्रोथ सर्कल है वो अच्छे से हो सके। ओके, उस पर अपने फिंगर के टिप से आप लोग मसाज ज़रूर करो, बट जोर जोर से नहीं, लाइटली स्लाइड से आपको करना है। सो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो ये प्रॉब्लम रिवर्स भी हो जाती है। अगर आपका इन सब रीजंस की वजह से हेयर फॉल है तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा और आपके हेयर्स न्यू ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होती हैं। सो अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओ, हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करो। इन सब हैबिट्स को अपनी डाइट में लाने से, अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में लाने से आपका जो हेयर ग्रोथ रुक गया है वो भी शुरू हो जाएगा और आपका जो हेयर फॉल होना
स्टार्ट हो गया है वो भी स्टॉप हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि अगर आपकी फैमिली में किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी स्टॉप कर सके। सो मेक श्योर ऑलवेज फोकस ऑन फैट लॉस, डोंट फोकस ऑन वेट लॉस। वेट इज जस्ट अ नंबर। ओके, सो आपको अच्छा खाना खाना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, हेल्दी एंड हाइजीन फूड। मेक श्योर आप कभी भी फैट डाइट्स की तरफ मत जाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच।